हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कैटिया के कुछ स्केच कमांड्स। तो सबसे पहले हम अपनी सीट ओपन करते हैं जहाँ पे हमें कैटिया कमांड को सीखना है। तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आता है पार्ट डिज़ाइन। यदि आपके सिस्टम में यहाँ पे नहीं आता है तो आपको सिंपल मैकेनिकल डिज़ाइन में आना है। मैकेनिकल डिज़ाइन में फर्स्ट पे क्लिक करना है पार्ट डिज़ाइन। जैसे ही पार्ट डिज़ाइन आएगा यहाँ पर एक विंडो पॉपअप होगी। हमें यहाँ पर टाइप करना है। इसको नाम को हम चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डे 1। ये कैटिया का मेरा फर्स्ट डे है तो मैं यहाँ पे डे 1 डाल देता हूँ। इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन, क्रिएट अ ज्योमेट्री सेट, क्रिएट एन ऑर्डर ज्योमेट्रिकल सेट, इन सब चीज़ों के बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। सिंपल यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर एक मेरी विंडो पॉपअप हो जाती है। तो अभी मेरे सिस्टम में क्या है, यहाँ पे एक्सिस सिस्टम ऑन है, बट अभी तुम्हारे सिस्टम में एक्सिस सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो यहाँ से मैं एक्सिस सिस्टम को ऑफ करता हूँ और अभी मैं एज अ प्लेन ही काम करता हूँ। सिंपल प्लेन पे काम करते हैं अभी हम। तो यहाँ से हमें स्केच में जाना है। स्केच भी यहाँ पे दो तरह की होती हैं। पहला स्केच होता है और दूसरा होता है पोजीशनड स्केच। तो पोजीशनड स्केच क्या होता है उसको भी हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्केच की। अब जैसे ही हम स्केच पे क्लिक करेंगे तो हर स्केच को स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्लेन की ज़रूरत होती है। तो स्केच पे क्लिक करेंगे, हम एक प्लेन सेलेक्ट करेंगे जिस प्लेन पे हमें स्केच बनानी है। तो जैसे ही हम स्केच में आते हैं, ये हमारे कुछ टूल बार हैं जिनको हम स्केच कमांड में यूज़ करने वाले हैं। तो अभी मेरे जो यहाँ पे टूल बार हैं वो इधर उधर सब हैं, तो मुझे अभी ये रीसेट करना है। तो मैं कैसे अपने टूल बार को, अपने इंटरफेस को, यूज़र इंटरफेस को कैसे रीसेट करूँगा, पहले वो जान लेते हैं। स्केच से बाहर आते हैं, टूल्स पे क्लिक करते हैं। टूल्स पे क्लिक करने के बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद एक हमारी विंडो पॉपअप होगी। उस विंडो में हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारी विंडो पॉपअप हुई है। इस विंडो में हमें टूल बार्स पर जाना है। टूल बार्स पर जाने के बाद यहाँ पे रिस्टोर ऑल कंटेंट्स, ओके, रिस्टोर पोजीशन, ओके, एंड इसको क्लोज पे क्लिक कर देना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये सारे हमारे टूल बार हैं, सारी हमारी कमांड्स हैं जो अब बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गई हैं। तो स्केच पे जाता हूँ। स्केच पे जाने के बाद मैंने भी आपको बताया कि प्लेन सेलेक्ट करना है। प्लेन सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे इस पे काम करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा टूल बार होता है वो होता है हमारा प्रोफाइल। अभी क्या है हमारा, वो अभी आउटर इंटरफेस हमारा रीसेट हुआ था। अभी हमें जैसे स्केच के अंदर का रीसेट करना है। तो वापस से टूल्स पर जाएंगे, कस्टमाइज़ पर जाएंगे, टूल्स बार, रिस्टार्ट, ओके, रिस्टार्ट पोजीशन, ओके, एंड क्लोज। तो अभी हमारा ये रीसेट हो गया। यहाँ पे इसको हम सेट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन करके। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टूल बार होता है वो होता है हमारा पोजीशन प्रोफाइल। प्रोफाइल में जितनी भी ये कमांड है हम आज इनको सबको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल कमांड की। प्रोफाइल कमांड क्या होती है, कंटिन्यूस लाइन होती है जिसको हम कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। एज लाइक मैंने एक ओरिजिन से स्टार्ट किया तो मैं जहाँ भी इस लाइन को चाहता हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत है, मैं इसको वहाँ पर ले सकता हूँ। सिंपल कमांड पे क्लिक करना है। कमांड पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे हमें लाइन कमांड चाहिए वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट लेफ़्ट क्लिक करना है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। जहाँ पे चाहिए हमें एंडिंग पॉइंट भी लेफ़्ट क्लिक करना है। और ये कंटिन्यूस लाइन होती है। कमांड से बाहर आने तक इसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। इसी की तरह हम एक और कमांड की बात करें तो दूसरी कमांड हमारी लाइन होती है। सिर्फ लाइन। लाइन में क्या होता है, जैसे हमने एक कमांड पे क्लिक किया, इसको हम वन टाइम ही यूज़ करेंगे, दोबारा अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो प्रोफाइल और लाइन कमांड में क्या डिफरेंस है, प्रोफाइल और लाइन कमांड में डिफरेंस है कि हम प्रोफाइल को कंटिन्यूस यूज़ कर सकते हैं बट लाइन कमांड को हम वन टाइम ही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इसको अब हम डिलीट करना हो तो हमें सिंपल लाइन को क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट करना है, और सेकंड ऑप्शन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, डिलीट बटन प्रेस करना है। तो मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। इस एरो पर क्लिक करेंगे। एरो पर क्लिक करने के बाद हमारे रेक्टेंगल कुछ प्रोफाइल जो प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स होती हैं वो हमारी यहाँ पर शो होंगी। तो ये सारी कैटिया में ऑलरेडी प्री डिफाइंड प्रोफाइल्स होती हैं जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा कैटिया में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारा रेक्टेंगल कमांड। तो रेक्टेंगल कमांड में क्या होता है, रेक्टेंगल कमांड में 2 कॉर्नर्स होते हैं, फर्स्ट कॉर्नर एंड
एंड कॉर्नर। तो जैसे ही किसी भी कमांड को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, किसी भी कमांड पे जाके लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इसका फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे भी ओरिजिन सेलेक्ट किया। सेकंड कॉर्नर मैं कहाँ पर चाहता हूँ, इसकी लेंथ विड्थ हाइट क्या रखना चाहता हूँ, मैंने इसको सेकंड कॉर्नर वहाँ पे क्लिक किया। तो ये हमारी रेक्टेंगल कमांड है, सिंपल कमांड है। अभी मुझे इसकी डायमेंशन देनी है तो मैं कंस्ट्रेंट में जाऊँगा। कंस्ट्रेंट में जाने के बाद इसकी डायमेंशन दे सकता हूँ। यदि मैं किसी कमांड को अगेन एंड अगेन यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा। डबल लेफ्ट क्लिक करने से क्या होगा, उसके मैं उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया। डबल क्लिक करने से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। मैंने इसको एडिट किया, डबल क्लिक किया, 250 किया, इसको 200 किया। तो ये हमारी रेक्टेंगल कमांड थी। अगली कमांड की ओर हम चलते हैं। सेकंड कमांड है हमारी ओरिएंटेड रेक्टेंगल। ओरिएंटेड रेक्टेंगल क्या है, इसमें हमें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे ये हमारी नॉर्मल कमांड है। यदि हमारी स्केच इधर उधर भाग जाती है, चली जाती है, तो हमें नॉर्मल पे क्लिक करना है। तो ओरिएंटेड रेक्टेंगल क्या होता है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया। अब यदि हमें स्ट्रेट चाहिए तो हम स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पॉइंट सेलेक्ट करेंगे सेकंड। यदि हमें ओरिएंटेड चाहिए तो हम ओरिएंटेड सेलेक्ट करेंगे सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। अब जिस भी ओरिएंटेशन पे हमें ये चाहिए, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल कमांड के बाद हमें डायमेंशन कमांड पे जाना है। डायमेंशन पे मैं यहाँ से इसको एंगल दे सकता हूँ। तो जितने भी एंगल का मुझे ये चाहिए अपना ओरिएंट में इसको करा सकता हूँ। तो ये थी हमारी ओरिएंटेड रेक्टेंगल। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट कमांड होती है जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो जैसे ही मैं पैरेललोग्राम पे क्लिक करता हूँ तो हमें पैरेललोग्राम के लिए भी 3 पॉइंट्स देने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। जिस डायरेक्शन में भी हमें पैरेललोग्राम चाहिए, हम थर्ड पॉइंट उस डायरेक्शन में क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे राइट साइड में चाहिए तो मैं राइट साइड में लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा, तो ये मेरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। मैं इसको डायमेंशन दे सकता हूँ। मैं डायमेंशन कमांड, कंस्ट्रेंट कमांड पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसकी लेंथ और विड्थ दे दूँगा। इससे आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमारा कमांड आता है इलोंगेटेड होल। इलोंगेटेड होल क्या होता है, एक स्लॉट की तरह होता है। तो हमें इसको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़े होंगे जो सेंटर पॉइंट होंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड इसकी जो विड्थ है, जितनी विड्थ हम इसमें रखना चाहते हैं उतनी विड्थ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इतनी विड्थ रखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद एक डायमेंशन यहाँ पे जो रेडियस है वो ऑटोमेटिक आ जाती है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 200 कर देता हूँ। 200 के बाद अदर कमांड्स में क्या देनी होती है, अदर कमांड्स में इसकी लेंथ देनी होती है, जिसको मैं 1200 कर देता हूँ। अभी ये डिफाइन नहीं है, जब डिफाइन हो जाएगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। वाइट से डिफाइन करने के लिए हमें इसकी 2 डायमेंशन और देनी होगी। फर्स्ट डायमेंशन हमें देनी होगी वर्टिकल एंड सेकंड डायमेंशन हमें देनी होगी हॉरिजॉन्टल। तो अभी एक इसको मैं कर देता हूँ कोइंसिडेंट, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमने कर दिया कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे ये हमारा ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब होता है कि वो फुल्ली कांस्टेंट है, अब हमें कोई भी डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो ये हमारा था इलोंगेटेड होल। ये इसको हम स्ट्रेट इलोंगेटेड होल भी बोल सकते हैं क्योंकि अगला हमारा आने वाला है सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल। तो अभी मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट। अगली कमांड पे आते हैं। मैं नॉर्मल करता हूँ, नॉर्मल के बाद सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल को क्लिक करता हूँ। सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड होल में क्या होता है, सबसे पहले हमें सेंटर सेलेक्ट करना होता है। यदि किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो बॉटम में लेफ़्ट साइड पर देख सकता है कि क्या सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो उसने बोला डिफाइन द सेंटर ऑफ सेंटर टू सेंटर आर्क। सबसे पहले मैंने सेंटर आर्क पे क्लिक किया। अब वो बोलता है कि जहाँ से आप चाहते हो उसका सेंटर। तो जैसे मैं एक सर्किल चाहता हूँ जहाँ से स्टार्ट हो, उसका रेडियस ये हो और वो स्टार्ट यहाँ से हो एंड यहाँ तक हो और उसकी विड्थ इतनी हो, इस तरह से मैं चाहता हूँ। सेम प्रोसीजर है जैसे पहला किया। इसकी रेडियस देनी है, इसकी रेडियस देनी है और एक्स एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कमांड देनी है। अभी जैसे वर्टिकल कमांड की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये ओवर कंस्ट्रेंट हो गया। तो इसकी जगह हम इसका मिडल कमांड दे।
यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस है, रेफरेंस को हटा करके हम इसकी मेन रेडियस दे देंगे। में इधर रेडियस आ गई है तो उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। अभी हम देखेंगे तो ये हमारा फुल्ली डिफाइन नहीं है। फुल्ली डिफाइन क्यों नहीं है? क्योंकि हमने एक साइड ये दे दिया है हॉरिजॉन्टल, बट एक साइड नहीं दिया है। तो हम फिर से कमांड लेंगे और हम इसको यहाँ से कर देंगे डिफाइन। जैसे मुझे ये चाहिए 700, सिंपल है। तो अभी इसको हम चेक करेंगे कि ये फुल्ली कंस्टेंट है या नहीं है। तो सिंपल से हमें यहाँ पे एक कमांड होती है हमारी स्केच सोल्विंग स्टेटस। सिंपल हम स्केच सोल्विंग स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आइसो कंस्टेंट लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो स्केच है वो फुल्ली कंस्टेंट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल, उससे आगे हम की पे चलते हैं। तो की होल हमारा क्या होता है? कमांड पे क्लिक करना है। कमांड पे क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट हमारा जो की का हेड होता है उसका सेंटर सेलेक्ट करना है। मैंने सेंटर सेलेक्ट किया। उसके बाद हमारे की लेंथ कितनी होनी चाहिए? जैसे मैं इतना चाहता हूँ, मैंने ये सेलेक्ट किया। अब जो हमारा सेंटर है, जो हेड का सेंटर है, उसका डाया कितना होना चाहिए? तो उसका डाया ये होना चाहिए। तो मैं एक डाया पे फिक्स सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करूँगा। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद यदि मैं देखूँगा तो हमारा की हो जाएगा। ये हमारी नॉर्मल की कमांड है। की कमांड के बाद हमें पॉलीगन लेना हो, हेक्सागन लेना हो। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो सिंपल है, सबसे पहले हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। सेंटर सेलेक्ट करने के बाद कहीं भी आउट में लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं, तो वो हमारा हेक्सागन आ जाएगा। ठीक है, हेक्सागन से आगे चलते हैं। तो अभी हमारे पास, अभी हमने रेक्टेंगल पढ़ा। फर्स्ट रेक्टेंगल, नॉर्मल रेक्टेंगल पढ़ा, ओरिएंटेड रेक्टेंगल पढ़ा, एंड लास्ट यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल आता है। तो जैसे हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले हमसे पूछेगा कि सेंटर पॉइंट बताना है रेक्टेंगल का। तो हम कहीं पे भी सेंटर में क्लिक करेंगे। अब हमें कितनी लेंथ विड्थ का चाहिए तो हम कहीं भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हमारा सेंटर एंड वन लास्ट पॉइंट हमें देना होता है सेंटर रेक्टेंगल में। उसके बाद हमें जो भी चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, वो हम दे देंगे इसको। किसी भी कमांड को अगेन एंड अगेन यूज़ करने के लिए हम उस कमांड पर डबल क्लिक करेंगे।